नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया मॉडल पेपर पीटेट के मॉडल पेपर। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेन क्वेश्चंस एवं मॉडल पेपर को सॉल्व कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कोई नई वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मायोपिया दोष क्या है। दोस्तों मायोपिया दोष किस में पाया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 10th स्तर तक आता है मायोपिया, हाइपर मायोपिया, ये नेत्र दोष है दोस्तों। हाइपर मायोपिया हुआ या दृष्टि वैषम्य हुआ। दोस्तों ये आंखों में होते हैं, इसमें क्या होता है, इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। दोषों की एक खास बात है दोस्तों, जो दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर की वस्तु तो दिख जाएगी लेकिन पास की नहीं दिखेगी, और निकट दृष्टि दोष है तो निकट की दिख जाएगी, दूर की नहीं दिखेगी। यानी उल्टे होते हैं नाम के ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंखों में हो जाएगा, यानी कि सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है दाऊदी बोहरे से संबंधित है। दाऊदी बोहरे किस राज्य से बिलोंग करते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान। वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में इसकी संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, डी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सा आता है जब कोई स्ट्रेट ऑफ मलक्का में यात्रा करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है सिंगापुर। जब प्रशांत महासागर में मलक्का जरूमरस्थल में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम सिंगापुर आता है। यह जलसंधि प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के जोड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका सिंगापुर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति दोस्तों आपने पढ़ा होगा, यह खाद्यान्न प्रसंस्करण से संबंधित है भूरी क्रांति। इसका जो राइट आंसर है वो है खाद्यान्न प्रसंस्करण, यानी बी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एनवायरनमेंट स्टडी का। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 2006 हो जाएगा। 2006 में पर्यावरण नीति प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले दोस्तों, ये जो नीति लागू हुई थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसको याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, भारत का सिलिकॉन राज्य किसे कहते हैं। दोस्तों सिलिकॉन राज्य काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिलिकॉन राज्य से संबंधित आपको सवाल आएगा तो वो आएगा दोस्तों को, बेंगलुरु जो है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु दोस्तों वो आपकी कर्नाटका की राजधानी होती है। यानी इसका जो संबंध है वो सिलिकॉन राज्य का वो कर्नाटक से है, क्योंकि इसकी राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो सिलिकॉन वैली कहते हैं बेंगलुरु को, जो कर्नाटक है उसकी राजधानी है दोस्तों ये। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका कर्नाटक। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये रहा हमारा अगला सवाल, यूजीसी का अध्यक्ष कौन है। तो यूजीसी जो आपका इसका जो अध्यक्ष चुना गया फिलहाल में वो है धीरेन्द्र पाल सिंह, डीपी सिंह। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, इसे जरूर याद कर लेना, आ सकता है इस बार क्वेश्चन में, काफ़ी संभावना है। और यदि आप इन्हें डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनकी पीडीएफ आपको दोस्तों लिंक इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप लिंक से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ को सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस वजह से संभव हुआ। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान कैसे संभव हुआ। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है कि 1 नवंबर 2000 को जो आपका एमपी है, एमपी उससे दोस्तों छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया था। यानी एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, और इस कारण से दोस्तों जो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसमें से एमपी का विभाजन करने के बाद 2 राज्य नए बन गए, एक एमपी और एक छत्तीसगढ़। तो इस वजह से दोस्तों राजस्थान बड़ा हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण राजस्थान संभव हो पाया सबसे बड़ा राज्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बरेली लोक नृत्य का मंचन किया जाता है। ये दोस्तों साहित्य से संबंधित क्वेश्चन है। बरेली जो लोक नृत्य है वो उसका मंचन किया जाता है मध्य प्रदेश की अहीर जाति के नर्तकों द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए है। ये क्वेश्चन कोई इतना मेहनत नहीं रखता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।
तो इसमें जो खाद्य तथा कृषि विभाग उनको गठन होता है अंतरिम सरकार में दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ दोस्तों कि यूएसए के नए राज्य सचिव हैं। यूएसए दोस्तों आपके जो माइकल रिचर्ड पोम्पियो अप्रैल 2017 में अमेरिका के विदेश सचिव मंत्री हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है वो माइक पोम्पियो है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लेना, आ सकता है ये कंपटीशन में। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है? तो आपको पता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हर एक को आँख मीचर कह देगा कि एशिया, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों आपकी एशिया की है। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक घनत्व वाला महाद्वीप है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी महाद्वीप में निवास करती है। और हम बात करें देश की, तो देश में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो चाइना की है। और उसके बाद आपके दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया। इंडिया की जनसंख्या नंबर 2 पर आती है। जनसंख्या घनत्व तो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ जनसंख्या कह रहा हूँ दोस्तों। जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये रहा आपका अगला सवाल कि एम्र राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी एम्र, जैसे जो कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों ये एम्र। तो इसका सही आंसर हो गया सी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? ग्रीनलैंड से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कंपटीशन में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्कटिक महासागर में। और इससे संबंधित एक फैक्टर है दोस्तों, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करना, काफ़ी चांस बन सकते हैं इसके आने के दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इनमें से किसको क्लासिकल भाषा का दर्जा हाल में ही दिया गया है? तो दोस्तों ये 4 भाषा दी गई हैं, उड़िया, भोजपुरी, कोंकणी, असमी। तो इसमें से अभी फिलहाल में एक भाषा है उसको क्लासिकल भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका उड़िया, क्योंकि उड़िया भाषा को जनवरी 2004 में भारत सरकार द्वारा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 6 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम एवं उड़िया क्लासिकल भाषाएं घोषित है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान से संबंधित काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है संविधान का, इसको जरूर याद कर लेना। इसके चांसेस काफ़ी बन रहे हैं अब यार। अगर आपको पीटेट पार करना है तो मेरी फुल गारंटी है, क्वेश्चन को मेरे सारी वीडियो को देख लो, मैं जो क्वेश्चन बता जा रहा हूँ उनमें से कम दोस्तों मेरी गारंटी है जो क्वेश्चन आएंगे वो जरूर फंसेंगे जो बता रहा हूँ मैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। रॉलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय थे। दोस्तों रॉलेट एक्ट आपने पढ़ा होगा 1919 को, जो कि दोस्तों आपकी सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में पारित हुआ था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे दोस्तों वो तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका 21 मार्च लिखा हुआ है यहाँ पर पारित में, लेकिन जो सही डेट है इसकी 19 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट की दोस्तों ये इस डेट को पारित हुआ था। और इसके वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ दोस्तों कि एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? एशिया की जो बीच जो आपने बीच पढ़ा होगा इसमें ब्लू टैग का किसे दर्जा मिला है? ब्लू फ्लैग का। तो इसमें जो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो है ओडिशा समुद्र तट, इसे ब्लू फ्लैग का अभी फिलहाल में टैग मिला है। इसके बारे में जो फैक्ट है दोस्तों है उड़ीसा का चंद्रभागा बीच एशिया का सबसे पहला समुद्री बीच है, जिसे 5 जून 2018 को ब्लू फ्लैग बीच का सर्टिफिकेट दिया गया। इसके बाद भारत के 12 और समुद्री बीच को ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। इन्हें महाराष्ट्र के भोगवे बीच, गुजरात का शिवराजपुर बीच, केरल का कप्पड़ बीच, तमिलनाडु के बीच है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये रहा आपका सवाल दोस्तों, नल्ली नस्ल दोस्तों वो है नल्ली नस्ल। ये दोस्तों आपका वो जंतु विज्ञान है उससे संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जीके का। इसमें दोस्तों भेड़ की नस्ल है दोस्तों ये नली हुई आपकी, और ये कश्मीरा पश्मीना हुई माँ, और आपकी दोस्तों ये नली और पाटनवाड़ी, ये सब भेड़ की नस्ल होती हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है दोस्तों आपका पहला, ये यानी पहला, दूसरा, तीसरा ये शब्द शामिल नहीं थे, यानी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। सिर्फ उसमें 3 शब्द शामिल थे दोस्तों आपके, वो थे अखंडता, मैं भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए सब कुछ करूँगा, ये आपने
प्रस्तावना पढ़ी होगी, आपकी किताबों के सामने लिखी रहती है। तो उसमें जो 3 शब्दों का जिक्र नहीं किया गया था, इसका जो राइट आंसर है वो ए यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन शब्दों का जिक्र नहीं किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था ना, बाद में शामिल कर दिया गया दोस्तों, पहले जिसमें नहीं थे ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था ना, बाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये तो सांबर झील है, सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन होता है सांबर झील दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरी फुल गारंटी है, इस बार जरूर पूछा जाएगा कंपटीशन में, सांबर झील से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की दोस्तों, याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में किससे संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया गया? ये अभी क्वेश्चन आया था आपको दोस्तों, ये आपका पढ़ा था, ये 42वां संशोधन अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, आपने पहले ही पढ़ा है कुछ देर पहले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 42वां संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों एवोल्यूशन सिद्धांत दिया था वो चार्ल्स डार्विन थे। इनके कुछ नियम थे दोस्तों, आपने पढ़े होंगे। 1834 में इन्होंने नियम प्रस्तुत किए थे, कुछ जीव से संबंधित, जीवों की जातियों के बारे में कुछ संबंध दिए थे दोस्तों 1834 में। चार्ल्स डार्विन उस समय के दोस्तों महान वैज्ञानिक गिने जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स डार्विन, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य वो आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 1971 में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम भारत पारित कर इस संस्था का गठन किया गया। इसके बाद उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी इसका गठन किया गया। ये नीचे वाले राज्य हैं, जिनका भी सवाल आ सकता है दोस्तों, काफ़ी मेन क्वेश्चन है ये भी, तो इनको याद कर लेना दोस्तों। इसे वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जब तक दोस्तों आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इनकी पीडीएफ आपको दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अगली बार मैं फिर लेकर आऊँगा आपके लिए पूरे 21 क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।